गुड आफ्टरनून गाइस, मैं अपनी हरियाणा के एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। इनका फाइनल इंटरव्यू रोहतक में है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7503235358 पे। ओके, मैं आपको गाइडेंस दूंगा। हरियाणा के बच्चे, लड़के या लड़कियां, कुछ लोग साई नेचर के होते हैं, लेकिन समझाने गाइड करने के बाद वो अच्छा मौका देते हैं। तो आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत है, हरियाणा मेरा आधा घर है। बहुत सारे बच्चे देखिए मेरे प्लेलिस्ट में सेलेक्टेड हैं हरियाणा से। ओके, तो कांटेक्ट कीजिए मुझसे और अपने डर को दूर भगाइए। चलो बेटा, स्टार्ट करो। मैकविन सर। यस, प्लीज कम। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं भिवानी हरियाणा की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बीकॉम की है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से, और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम की है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। गुड। बीकॉम आपने कब कंप्लीट किया बेटा, कौन से ईयर में? सर, बीकॉम मैंने 2020 में कंप्लीट किया सर। 2020 में कंप्लीट किया। 2020 के बाद बैंकिंग करने का आपने सोचा? सर, मैंने फिर 2022 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम किया सर। उसके बाद मैंने फिर तैयारी शुरू करी थी बैंकिंग की। वो भी रेगुलर कॉलेज से करा? यस सर। ओके बेटा, 2022 से आपने बैंकिंग की तैयारी करना शुरू करा था। तो 22 से अब तक एक बार Yes, sir. एक्सप्लेन करें आपने क्या क्या किया। सर, मैंने स्टार्टिंग में 2000 जैसे मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम खत्म हुए, तो उस टाइम ज़्यादा मेरी अच्छी तैयारी थी नहीं, तो उस टाइम तो मैंने ज़्यादा एग्जाम दिए नहीं थे 2022 में। तो 2023 में मैंने ऑलमोस्ट सारे ही दिए हैं। तो सर, मेरे कुछ प्रीलिम्स निकले और कुछ मेंस निकले, इंटरव्यू तक मैं गई थी, और फिर अब की बार सारे निकले सर मेरे। गुड। इसके पहले आपने इंटरव्यू दिया है क्या ग्रामीण बैंक का? ग्रामीण बैंक का नहीं सर, IBPS PO का दिया सर मैंने। पीओ का दिया था। हरियाणा कहाँ, चंडीगढ़ आए थे देने या नोएडा दिल्ली आए थे? कहाँ पड़ा था सेंटर इंटरव्यू नोएडा का? आई थी सर मैं, नोएडा। नोएडा आए थे। कितने मिनट का इंटरव्यू चला था? कौन से साल में इंटरव्यू दिया था? सर, अभी हुआ था सर 2024 में, फेब में। 24 वाला फेब में, यानी आपने इसी साल का निकाला था। हाँ। कितने मिनट इंटरव्यू हाँ। चला था आपका? सर, 8 से 10 मिनट चला हुआ सर मैक्सिमम। वहां नहीं होने का रीजन क्या था बेटा, सिलेक्शन? सर, मेरे को ज्यादा नॉलेज थी नहीं उस टाइम, और मैंने कुछ आंसर्स मैंने गलत गैस कर दिए वहाँ पे, और सर थोड़ा मैं घबरा गई थी सर मैं। घबराना नहीं है बेटा, इंटरव्यू में अच्छे से इंटरव्यू देना है जैसे अभी दे रही हैं, और गलत आंसर नहीं बताना है, सॉरी सर बोलना है। हाँ, आप ये मुझे गलती रही सर। आप मुझे बता दीजिए कि हरियाणा में कुल कितने ग्रामीण बैंक हैं जिनको मिला करके एक बनाया गया? लास्ट के दो का नाम बताना है, जो मिलके एक बन गया उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है? सर, हरियाणा में सर पहले 2 ग्रामीण बैंक थे, गुरुग्राम ग्रामीण बैंक और हरियाणा ग्रामीण बैंक। 2013 में सर इनको मर्ज करके सर हरियाणा ग्रामीण बैंक बनाया गया, और सर इसका स्पॉन्सर बैंक है सर पंजाब नेशनल बैंक। आपके स्टेट के सीएम बने हैं, उनका नाम और गवर्नर का नाम बता दें। सर, मेरी स्टेट के CM श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, और गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। मैं बीकॉम पे आता हूँ क्योंकि आपने ग्रेजुएशन और दोनों बीकॉम से ही किया है। उसके पहले मैं कुछ सवाल ज़रा इधर पूछ लेता हूँ। आप मुझे बताइए कि एक किसान से रिलेटेड बड़ा इशू होता है। किसान तो पराली जलाएंगे, उनके पास वो सॉल्यूशन है। इससे पराली से जो प्रदूषण होता है, या इसके लिए कोई स्कीम वगैरह है क्या सेंटर या स्टेट का? आप आसपास आजकल देख रहे, आपको पता है कि नहीं ये इशू? यस सर, अभी स्कीम आई है सर। एक पराली प्रोत्साहन करके एक योजना निकाली सर हरियाणा सरकार ने। इसमें जो भी किसान होंगे, अगर वो पराली को ना जला के नष्ट ना कोई किसी और अल्टरनेटिव से अगर पराली नहीं जलाएंगे, तो उनको प्रति एकड़ 1000 रुपए की राशि दी जाएगी सर स्कीम में। गुड। ओके, हरियाणा में मान लीजिए आपकी ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन पे खेती नहीं कर रही हैं, वो ज़मीन किसी और को दे दिया खेती करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? सर, ठेका बोला जाता है सर इसको। ठेका बोला जाता है। वहाँ पे लैंड डॉक्यूमेंट और प्लॉट नंबर को क्या बोलते हैं? सर, प्लॉट नंबर को तो खसरा नंबर बोला जाता है, और लैंड डॉक्यूमेंट को सर जमाबंदी, खातूनी या मरला जिसको बोलते हैं सर। बेटा, वहाँ पर अभी कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जो अभी फिलहाल खेतों में लगी होंगी? सर, अभी तो सर बाजरा की कटाई और कपास की कटाई चल रही है सर, और सर अभी बुआई चल रही है सर गेहूं की और सरसों की। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि वहाँ काऊ के ब्रीड को क्या कहते हैं? सर, काव की ब्रीड सर हरियाणा काव ब्रीड है एक तो, और जर्सी काव ब्रीड है, और साहिवाल काव ब्रीड है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुना है ये वर्ड? यस सर। गेहूं और चावल का एमएसपी याद है क्या इस साल का? सर,
अभी गेहूं का तो सर 2275 रुपये है सर। सर चावल का नहीं है। एमएसपी की डेफिनेशन दे पाएंगे, एमएसपी क्या होता है? यस सर। सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। अगर इससे कम पे किसान अपनी फसल नहीं बेचेंगे। अगर इससे कम पे अगर कोई लेता है तो किसानों के पास ऑप्शन है कि वे सरकार के पास कम से कम इतने प्राइस पर तो बेच सकते हैं। आप अपने यहाँ अपने एरिया में ही लोगों को बताने गई हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड आप लें, किसान क्रेडिट कार्ड का महत्व बताएं, वो लोग को पता नहीं था। हम भी उसमें एक किसान हैं, हमें केसीसी समझाना है, समझाइए। सर ये किसान क्रेडिट कार्ड ये स्कीम है। इसमें आपको विदाउट कोलेटरल 1.6 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, जिससे आप अपनी एग्रीकल्चर के लिए जो भी आपकी नीड्स है, शॉर्ट टर्म नीड्स जैसे क्रॉप कल्टीवेशन करना, क्रॉप मैनेजमेंट करना और पोस्ट हार्वेस्ट के भी जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उसमें काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए योजना। इसमें हम आपको मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक का लोन देंगे और इसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ये इसकी बेनिफिशियल होगी आपके लिए, आप ले सकते हैं। ओके प्रिया, आप मुझे ये बता दीजिए, आपने सुना भी होगा अभी न्यूज़ में आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप बने हैं कहीं के प्रेसिडेंट। कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? यस सर। सर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं सर, 47th। कौन था बेटा उनके पहले वहाँ पे प्रेसिडेंट? सर जो बाइडेन जी थे। जो बाइडेन जी थे। हमारे यहाँ अभी इस साल किसी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड। हाँ सर। किसको? सर वो अब एक अभिनेता सर मिथुन चक्रवर्ती जी, उनको किया गया है। नाम के आगे बेटा कुछ श्रीमान श्रीमती सर ये सब लगाना है, याद रहे बेटा। ओके। दिल्ली के कल कोई नए मेयर बने हैं, उनका नाम अगर नहीं पता तो चेक कर लीजिएगा। दिल्ली के नए मेयर बने हैं कोई कल। दिल्ली के सीएम का नाम बता दें और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब का। सर दिल्ली के जो सीएम है वो है श्री आतिशी मरलाना सिंह जी, और वहाँ के गवर्नर है वी के सक्सेना जी। ओके, एक वर्ड सुना है बेटा आपने, रिलेटेड है क्वालिटी चेक वगैरह से क्रॉप्स का, ऑनलाइन ई नैम? यस सर। इसका फुल फॉर्म और डेफिनेशन बताएं बेटा। सर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है सर ये सर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि डिफरेंट जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंपनीज है वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, ताकि फेयर प्राइस डिटरमाइन हो सके। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी क्या होता है, एपीएमसी? सर ये कमेटीज होती हैं सर जो रेगुलेट करती हैं इस मार्केट को। ठीक है। एज ए गर्ल आपकी पोस्टिंग हम कहीं भी कर देंगे, पूरा स्टेट बहुत बड़ा है हरियाणा, आप कैसे मैनेज करेंगी बैंक का काम, अपना डेली आना जाना, खाना पीना रहना, डेली सब कुछ? सर किसी भी जॉब में सर कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होंगे ही, तो सर इसमें भी होंगे ही। तो सर मैं पहले से अवेयर हुई इस चीज के बारे में कि कुछ ना कुछ कंफर्टेबल जोन से मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा और काम तो करना पड़ेगा। तो सर इसके लिए जैसे मैं मेरे पेरेंट्स को मेरे पास रखूंगी ताकि मैनेज हो सके अच्छे से। भिवानी में बहुत सारी मंदिरें हैं, घूमने गई हैं आप? यस सर। एक दो फेमस मंदिरों का नाम बताएंगी? यस सर। सर यहाँ पास में है सर जोगी वाला मंदिर है, देवसर धाम करके एक माता जी का मंदिर है, और प्रणामी मंदिर है, और स्टार गवर्नमेंट है, ऐसे करके मंदिर बहुत सारे हैं सर। ओके, भिवानी को और किस नाम से जानते हैं? सर भिवानी को छोटी काशी बोला जाता है क्योंकि मंदिर बहुत ज्यादा है सर यहाँ पे। इस साल किस महीने में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में? सर जनवरी में हुआ था सर, 22 जनवरी को। गुड, वेरी गुड। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि हर 2 महीने पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्यों जारी किया जाता है और कौन जारी करता है, और इसका परिभाषा कुछ आइडिया हो तो? सर मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर जारी करता है ताकि हर 2 महीने में जो भी रेट्स जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको चेंज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके और ग्रोथ मेंटेन कर सके सर हमारे कंट्री के अंदर। इसलिए सर हर 2 महीने में मीटिंग होती है और ये रेट डिटरमाइन की जाती है सर इसमें। गुड, रेट को चेक किया जाता है, इन्फ्लेशन को कम करने की और सर इसमें 6 कोशिश की मेंबर जाती होते हैं है। सर, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से और 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइड से। 3 नए और जो मेंबर भी बने majority हैं, होता है। 3 अभी नए मेंबर बने हैं सरकार के हाँ। साइड से, नाम पता है?
सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, पढ़ा तो था सर मैंने। मुझे लगा तुमने पैनल के सामने ये बोला है, यानी ये तुम चाहती हो कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसा काम करना पैनल के सामने, उनके सामने कुछ ऐसा चीज बोलना हाँ जिसमें से वो पूछें, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए ना बेटा। हाँ सर। तीनों नाम नए बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, याद कर लीजिएगा। ओके सर। आपकी क्या क्वालिटी है प्रिया, हम आपको क्यों लें? सर मैं गुड लर्नर हूँ। जो भी चीजें सिखाई जाती है सर अच्छे से सीखती हूँ सर। और सर डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग है सर मेरे अंदर। पूरे मन से मेहनत से काम करती हूँ। और मैं गुड लिसनर हूँ, कस्टमर को सुनूंगी, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। अब में और क्या क्वालिटी है जो यहाँ के लोगों से आसानी से जुड़ पाएंगी? सर जैसे मैं यहाँ के लोगों को ज्यादा यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के लैंग्वेज के बारे में अवेयर हूँ, जिससे सर मुझे एक कनेक्शन फील होता है सर यहाँ के लोगों से, कि मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ और अच्छे से समझा पाती हूँ। बिल्कुल सर, मैं हरियाणा से हूँ, ऐसे बोलेंगे मैं हरियाणा से हूँ। मैं यहाँ के लोगों को उनके हरियाणवी में भी समझा सकती हूँ, बैंक के इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। वो मुझसे जुड़ेंगे तो उनको लगेगा कि मैं भी भिवानी हरियाणा से हूँ, जो कि सर्व हरियाणा बैंक में कार्यरत हूँ। और सर मैं यहाँ का कल्चर, यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ का लोगों का रहन सहन जानता हूँ। ऐसे आंसर देना है कि अगला भी खुश हो, ठीक है। CRR और SLR को बताना है कि कहाँ रखा जाता है, किसके पास? सर CRR तो NDTL का वो परसेंटेज शेयर होता है जो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखता है। अभी जो करंटली 4.5% है। और SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो कि बैंक खुद के पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड सिक्योरिटीज और कैश की फॉर्म में, जो अभी करंटली 18% है। ओके, आप मुझे बता दीजिए कि आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ फादर जो थे, अभी नहीं रहे, उनको भारत रत्न भी दिया गया, और उनका नाम आपको बताना है। सर वो थे श्री MS स्वामीनाथन जी, जिनको ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए सर अभी 2024 में नोबेल प्राइज दिया गया था। सर उन्होंने कृषि के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था, इसलिए उन्हें हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। व्हाइट रिवोल्यूशन किस फील्ड से रिलेटेड है और उनके जनक का क्या नाम है? सर व्हाइट रिवोल्यूशन सर दूध के प्रोडक्शन से रिलेटेड था सर। नाम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही सर। आज हम लोग मान लीजिए रोहतक बैठे हैं, जहां आपका फाइनल इंटरव्यू है, ठीक है। आप रोहतक आई, तो रोहतक आने में आपको कितना समय लगा भिवानी से? सर 1 घंटा लगता है सर, करीब 1 घंटा लगता है। कैसे आई आप? सर मैं कैब करके जाऊंगा, कैब करके आई सर मैं। चलिए, कैब वालों को पेमेंट कैसे करेंगी? कैश से करेंगी, ऑनलाइन करेंगी? सर ऑनलाइन भी कर देती हूँ सर, कैश भी कर देती हूँ। कैश भी कर देती हूँ। मान लीजिए कैश आपने 500 रुपये दिया उसको, 500 रुपये खर्च हुए मान लीजिए, तो 500 रुपये के नोट पे क्या प्रिंटेड होता है? कौन सा फोटो प्रिंटेड होता है? कौन सा इमेज प्रिंटेड है? कभी चेक किया है आपने? अभी याद नहीं है सर। याद कीजिएगा, स्टूडेंट है, नोट हमारे पॉकेट में होता है। 2000 का नोट बंद कर दिया गया, उस पे कौन सा इमेज था? मंगलयान था? याद नहीं सर। देखिएगा, सारे नोट पे देखिएगा। व्हाट इज ऑनलाइन बैंकिंग? ओके सर, ऑनलाइन बैंकिंग जिसके जरिए हम ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं सर। ऑनलाइन फंड। आप कहाँ, आपका बैंक कहाँ पे है? सर मेरा बैंक यूको बैंक में है सर। यूको बैंक का हेडक्वार्टर, टैगलाइन और चेयरमैन बताइए। सर यूको बैंक का हेडक्वार्टर है सर कोलकाता में, और अभी सर CEO का मेरे को अभी नाम याद नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे बेटा, 14 मिनट के करीबन तकरीबन होने वाला है। मान लीजिए कल को आपको दूसरी नौकरी लग जाती है, आप अभी यंग हैं, तो आप इस जॉब को छोड़ के चली जाएंगी, तो ये हमारे लिए नुकसान होगा। हमको आपने हम सेलेक्ट किया, ट्रेनिंग दी, रखे, तो मुझे बताइए कि कैसे आप हमारे लिए रुकेंगी? सर जैसे जो भी क्लरिकल के एग्जाम्स है सर, वो मेरी स्टेट से मैं देती हूँ। और सर SBI PO की बात रही तो सर मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है नहीं, जिसके कारण सर मैं फील नहीं कर रही सर SBI तो। और IBPS PO में सर मैंने दिया तो है प्रीलिम्स, बट मेरी इंग्लिश की सेक्शनल का मेरे को कहीं डर है कि ना हो शायद, इसलिए सर अभी तो मेरी जो सबसे जो बेस्ट प्रायोरिटी होगी सर वो RRB ही होगी सर, और इतने अच्छे वे नहीं सर। ठीक है बेटा, फ्यूचर में सर अभी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी पता नहीं सर, ठीक है। IBPS प्री अगर हो भी जाता है तो उनको मना कर देना कि नहीं हुआ है, वो कहाँ चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। और सर फिलहाल अभी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ये मेरा पहली जॉब है। सर फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो मैं इस जॉब को ज्वाइन करूँगी और इसी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करूँगी। ये हुआ तरीका। ओके गाइज, मैं फीडबैक देता हूँ प्रिया को, आप इनका मॉक सुने, ठीक है। चीज़ें अच्छी हैं और मेहनत कीजिए आप लोग भी। मेरा नंबर है 7503235358।
आपका कैथल से लेके, भिवानी से लेके, रोहतक से लेके, सोनीपत, पानीपत, आप लोग यूट्यूब पे देखिए। एक स्टूडेंट है सोनीपत का, अमन खोहर, वो मेरा ही स्टूडेंट है। मेरे चैनल पे आपको वो दिखेगा मॉक देते हुए। आरआरबी के आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे उसका नाम लेके मुझे कॉल करते हैं, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं आपके हर एक जगह से एक पोस्ट में हैं सब लोग। तो कनेक्ट कीजिए मुझसे, मैं आप लोग के गार्जियन सर और बड़े भाई की तरह हूँ, मैं आपको आगे लेके जाऊँगा। धन्यवाद।